गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, 10वीं वर्ग के गणित में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल से संबंधित प्रश्नों को हल करने के तरीके के बारे में जाना। अब हम इसके कुछ और खंड के बारे में जानेंगे और उसके बाद ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर होगा। तो आज हमारा जो है टॉपिक होगा कि किस प्रकार से दो संख्याओं से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। और एक उसमें आता है ट्रेन की चाल, जहां दो बिंदु से ट्रेन या तो एक ही दिशा में गति कर रही है या फिर विपरीत दिशाओं में गति करती है। तो आइए पहले हम लोग दो संख्याओं से संबंधित प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये जानते हैं। दो संख्याओं से संबंधित प्रश्न। छात्रों, दो संख्याओं से संबंधित प्रश्न में आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमको आगे जो है एक और चैप्टर पढ़ने हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में इस तरह के प्रश्न का जो है महत्व थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उस प्रश्न में आपको देगा दो लगातार सम संख्या, दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार प्राकृत संख्या। तो वहाँ पर क्या है कि हमें ये बाध्यता रहती है कि हमको जो इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है वो एक ही प्रकार के चर में करना है। लेकिन यहाँ जो है थोड़ी सी राहत है कि आपको जो भी मानने हैं दो चर में मानने हैं। एक x होना चाहिए, दूसरा y होना चाहिए। तो दो चर में संख्याओं से संबंधित प्रश्न को बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे इसमें सवाल ऐसा रहेगा कि दो संख्याओं का योग 50 है या फिर दो संख्याओं का योग 27 है, तो आप ऐसे सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसमें मान लीजिएगा दूसरी संख्या बराबर आप y मान सकते हैं। इस प्रकार से हम संख्याओं से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को y मान लीजिए और फिर प्रश्न में दिए गए कथन के हिसाब से दो समीकरण की रचना कीजिए और फिर से उस समीकरण को विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से आपकी इच्छा हो, हल कीजिए और x y का मान निकालिए। जो x का वैल्यू होगा वो आपका प्रथम संख्या होगा, जो y का वैल्यू होगा वो आपका दूसरा संख्या होगा। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है कि पूर्व के क्लास में संख्याओं से संबंधित मैंने एक और सवाल बताया था जिसमें ये बात की चर्चा की गई थी कि दो अंकों वाली संख्याएँ। तो चूँकि इस संख्या में अंकों का जिक्र नहीं है, इसलिए उस मेथड को इसमें जो है आप मिक्सअप मत कीजिएगा। ये संख्या से सिर्फ संबंधित है और वो दो अंकों वाली संख्या से संबंधित है। दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है, जिस अंतर को समझ के आप संख्या से संबंधित प्रश्न को इस प्रकार से बना सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि संख्या से संबंधित एक और जो है सवाल आते हैं जो द्विघात बहुपद में आते हैं। जब द्विघात बहुपद का हम लोग व्यवहारिक पक्ष पढ़ेंगे तो उसमें उस तरह के सवाल आएंगे, फिर हम ये बताएंगे उसमें आपको कि उस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाता है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी दो जगह से दो ट्रेन एक ही दिशा में चले या फिर अलग अलग दिशा में चले तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, क्या इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए छात्रों, अब हम ट्रेन से संबंधित प्रश्न को कैसे हल करते हैं उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी यहाँ लेने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए नाम का कोई स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है, और एक बी नाम का दूसरा स्टेशन है यहाँ। स्टेशन ए से बी की दूरी आप ये मान लीजिए कि ये 600 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। यहाँ पर एक ट्रेन लगी हुई है
और यहाँ पर भी एक ट्रेन लगी हुई है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ जो ट्रेन लगी हुई है, इस ट्रेन की गति जो है 100 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रेन लगी हुई है, इसकी गति मान के चलिए 80 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें देखना है कि हम दो केस लेंगे। एक पहले केस में केस फर्स्ट लेंगे कि ट्रेन ए से जो ट्रेन स्टेशन ए से जो ट्रेन चलने वाली है वह इस तरफ जा रही है और स्टेशन बी से जो ट्रेन चलने वाली है तो इसी तरफ आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रेन जो है चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। आप हमें ये बताइए कि 3 घंटे बाद यह ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो लिखेंगे यहाँ 3 घंटे बाद ये जो ए स्टेशन की ट्रेन है वह 3 घंटे के बाद कितना दूरी तय करके लिया रहेगा, 300 किलोमीटर। कैसे बच्चों? तो देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ए स्टेशन से कोई ट्रेन जो है बी की तरफ चलना शुरू की, ठीक है। तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 2 घंटा में अगले 100 किलोमीटर, तीसरे घंटे में अगला 100 किलोमीटर। ए से चलने वाली ट्रेन 3 घंटे बाद 300 किलोमीटर पर होगी। क्योंकि ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, तो आप इस हिसाब से अनुमान लगाइए कि यहाँ से जो ट्रेन चली है, ये जो ट्रेन यहाँ से चली है, यह 300 किलोमीटर चल के यहाँ तक आई होगी, ठीक है, ए स्टेशन से चली हुई ट्रेन। अब 3 घंटा जब समय बीता तो ए से चलने वाली ट्रेन के लिए भी 3 घंटा समय बीता और बी से चलने वाली ट्रेन के लिए भी 3 घंटा समय बीता। तो बी ट्रेन 3 घंटे बाद कहाँ तक आएगी? तो बी ट्रेन 3 घंटे बाद यहाँ तक मान लीजिए आ गई। कैसे? क्योंकि इसका 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 घंटे बाद यह कितना डिस्टेंस तय कर चुकी रहेगी ट्रेन? 80 गुने 3 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर चलकर बी स्टेशन की ट्रेन यहाँ पहुँच गई और 300 किलोमीटर चलकर ए स्टेशन की ट्रेन जो है यहाँ पहुँच गई। तो इसके बीच जो है दूरी कितना रह जाएगा बच्चों? तो इसके बीच आपको दूरी रह जाएगा 600 माइनस 300, 300 में से 240 चला गया, मतलब 60 किलोमीटर इसके बीच की दूरी हो जाएगी। तब न जो है ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगा 600 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो ट्रेन दो स्टेशन से एक दूसरे की तरफ अगर चलेगा तो जितने घंटे बाद का समय दिया जा रहा है उतने घंटे बाद प्रथम स्टेशन से चली हुई ट्रेन की दूरी आप माप लीजिए कितना होगा, दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की तरफ चली हुई ट्रेन की दूरी माप लीजिए कितना है, और फिर उस प्रश्न में ये देगा कि उसके बीच कितनी दूरी बची हुई है वो माप लीजिए। और तीनों दूरी ए से बी के तरफ चली हुई ट्रेन की दूरी, बी से ए की तरफ चले हुए ट्रेन की दूरी और बीच में शेष बचे दूरी, इन सब दूरियों को जोड़ने पर 600 किलोमीटर आना चाहिए। मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी के जो बीच की दूरी है कुल, उसके बराबर ये आना चाहिए। क्योंकि हम आपको ये बार बार कहते हैं कि यहाँ जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। यहाँ आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है स्टेशन ए से चली हुई ट्रेन 3 घंटे बाद 300 किलोमीटर दूरी तय किया, स्टेशन बी से चली हुई ट्रेन 3 घंटे बाद 240 किलोमीटर दूरी तय किया, और इस दोनों के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी शेष बची हुई है। तो यहाँ जोड़ने पर भी नज़र आ रहा है 300 प्लस 240 प्लस 60 बराबर 600 किलोमीटर। प्रश्न के स्थितियों में आपको ये मान के चलना होता है कि स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन का जो है चाल x किलोमीटर पर आवर या y किलोमीटर पर आवर है, उसी तरह से बी से चलने वाली ट्रेन की चाल y किलोमीटर पर आवर है। और जितने घंटे बाद दोनों ट्रेन के मिलने का स्थिति बताए या उसके बीच की दूरी की स्थिति बताए, उतने घंटे बाद ए स्टेशन से चली हुई ट्रेन की दूरी निकाल लीजिए
उतने घंटे बाद बी स्टेशन से चली हुई ट्रेन की दूरी निकाल लीजिए और फिर उस दोनों को जोड़िए, या बीच में अगर दूरी दिया हुआ है तो उसको शेष को भी जोड़िए। तो इससे आपको एक पहले इक्वेशन की रचना हो जाएगी जो आपके प्रश्न के कथन में दिए गए रहेंगे। ये बच्चों, हम इसी उदाहरण को एक बार सिंबॉलिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है और स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की चाल जो है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, प्रति घंटा है। तो 3 घंटे बाद ए से चली हुई ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी इस x के रिस्पेक्ट में, और बी से चली हुई ट्रेन 3 घंटे बाद कितनी दूरी तय कर लेगी y के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस निकालिएगा तो स्पीड इंटू टी हो जाएगा। तो 3 घंटे बाद स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो कह रहा है स्पीड गुने टाइम। तो इसका स्पीड x है और टाइम 3 घंटा। इसका मतलब कुल दूरी 3x किलोमीटर तय कर लेगी स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन, ठीक है। उसी तरीके से बी से चलने वाली ट्रेन जो है 3 घंटे बाद टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो y गुने 3। इसका मतलब हो जाएगा 3y किलोमीटर। तो बी से चलने वाली ट्रेन 3y किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है 3 घंटे बाद। ए से चलने वाली ट्रेन 3 घंटे बाद 3x किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है, और बीच दोनों ट्रेन के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी शेष है उस दोनों ट्रेन को मिलने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x पहले ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी प्लस 3y दूसरे ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, और प्लस दोनों के बीच में 60 किलोमीटर शेष है, तो प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 600 किलोमीटर। यहाँ देखिएगा बच्चों, फिर 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 600 माइनस 60। फिर क्या होगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 540। अब 3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y इक्वल टू 540, इसलिए x प्लस y इक्वल टू 540/3। इसका मतलब हो जाएगा 180। तो कुल मिलाकर x प्लस y इक्वल टू 180, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इस तरह के सवाल के प्रथम कथन से आपको एक इक्वेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। कथन का दूसरा भाग होता है कि यदि ट्रेन एक ही दिशा में चले, मतलब यहाँ से इस दिशा में चला और यहाँ से इस दिशा में चला, ठीक है, तब वैसी परिस्थिति में इसके बीच का जो दूरी है कुछ घंटों के बाद कितना होगा। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि शुरुआत में हम इसको क्या मान के चले थे कि इस ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन की चाल कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस दोनों स्टेशन के बीच में 600 किलोमीटर है। तो 600 किलोमीटर है, अर्थात ये दोनों ट्रेन अगर समान चाल से चलती एक ही दिशा में, तो 1 घंटे बाद ये भी 80 किलोमीटर दूरी तय करता और 1 घंटे बाद ये भी जो है 80 किलोमीटर दूरी तय करता। तो ये यहाँ से 80 किलोमीटर आगे बढ़ता और ये यहाँ से इधर 80 किलोमीटर आगे बढ़ता। दोनों के बीच हमेशा 600 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन रहता यदि दोनों स्टेशन से चली हुई ट्रेन का चाल समान होता। लेकिन यहाँ पर ए से चली हुई ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से चली हुई ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि यह ट्रेन हर एक घंटे अपने बीच का 600 किलोमीटर जो दूरी है उसमें से 20 किलोमीटर हर घंटे जो है कम करता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस इक्वेशन को प्राप्त कैसे करेंगे कि जितने घंटे बाद की चर्चा प्रश्न में करेगा उतने घंटे के बाद बी द्वारा तय की गई दूरी और ए द्वारा तय की गई दूरी का जो डिफरेंस होगा वह दिए गए प्रश्न में जो कथन होगा उसके बराबर आप कीजिएगा, तो उससे आपको दूसरा इक्वेशन आप प्राप्त हो जाएगा।
तो इस तरह से हम ट्रेन से संबंधित प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन जब तक इस पर एक हम उदाहरण नहीं बनाएंगे तब तक ये पूरा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक उदाहरण में इसको समझने का प्रयास करते हैं। 3.5 का चौथा प्रश्न है, जो आपको स्लाइड पर आ गया होगा। एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए और बी। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए पर भी एक कार लगी हुई है, दूसरे स्थान बी पर भी एक कार लगी हुई है। जब ये दोनों कार विभिन्न चाल से, दोनों का स्पीड अलग अलग है, चलना शुरू करता है, तो जब ये एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे बाद दोनों कार आपस में मिल जाती है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटे के बाद मिल जाता है। तो आपको दोनों कार का जो है स्पीड बताना है कि आखिर किस स्पीड से पहली कार चल रही है और किस स्पीड से दूसरी कार चल रही है। ये पूरी तरह से उस ट्रेन के जैसा ही है, सिर्फ वहाँ पर स्थान पर से जो ट्रेन की जगह पर कार दे दिया गया है। तो ऐसे ही सवाल का नेचर बदलता रहता है, लेकिन जो उसका मूल कॉन्सेप्ट है वो वही रहता है। तो इसको हम लोग एक बार डायग्राम के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये ए स्थान है, ठीक है, और ये आपका बी स्थान है। इस दोनों के बीच में जो दूरी है उसको 100 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए स्थान से कोई कार चल रही है और बी स्थान से कोई कार चल रही है, ठीक है। तो जब ये कार एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करता है तो 1 घंटे बाद ये मिल जाते हैं, 1 घंटे बाद, ठीक है। तो 1 घंटे बाद ए के द्वारा तय की गई कुल दूरी और 1 घंटे बाद बी से चली हुई कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी को जब आपस में हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों कार मिल जाती है, इसका मतलब है कि दोनों कार के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रह जाता है। इसलिए कार ए के द्वारा तय की गई कुल दूरी प्लस कार बी के द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ ए से चलने वाली कार की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लिया और बी से चलने वाले कार की चाल को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। जब दोनों कार एक ही दिशा में चले तब क्या स्थिति बनेगी, और जब दोनों कार विपरीत दिशा में चले तो क्या स्थिति बनेगी। तो चूँकि जब विपरीत दिशा में चलता है, ये कार इस तरफ और ये कार इस तरफ, तो दोनों का मिलन जो है 1 घंटे के बाद हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न से 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कितना हो जाएगा 1 घंटे बाद। तो दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो 1 घंटा समय है और चाल है कितना x किलोमीटर, तो हो जाएगा 1 गुना x इक्वल टू x किलोमीटर तय किया दूरी 1 घंटे के बाद ये कार जो इस तरफ गई है, ठीक है। अब B से चलने वाली कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 1 गुने y इक्वल टू y किलोमीटर। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, और 1 घंटे बाद तय कर ली कहाँ, x किलोमीटर दूरी तय कर ली यहाँ तक, और B से चलने वाली कार यहाँ से आकर y किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो दोनों का तय किया गया दूरी को अगर प्लस किया जाए तो ये जो है 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अर्थात x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो हमारा हो गया पहला इक्वेशन x प्लस वाई
इक्वल टू 100 समीकरण 1। ये आपको प्रश्न के कथन के पहले भाग से पहला इक्वेशन तैयार हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके दूसरे भाग पर आते हैं। अब प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि कार अगर एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे के बाद दोनों कार मिल जाते हैं। हम लोग प्रश्न में पहले ही इस बात को मान लिए हैं कि ए से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 घंटे बाद की क्या स्थिति होगी? पाँच घंटे बाद ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 घंटे बाद 5 गुने x मतलब 5x किलोमीटर, 5y किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ दोनों कार आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों कार जब आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए और बी से चलने वाली कार है, तो बी तो जितना दूरी तय करना था वह किया ही, लेकिन ए ने बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया। क्यों तय किया? क्योंकि बी तो 100 किलोमीटर के बाद से चलना शुरू किया और ए 100 किलोमीटर दूरी पहले से चलना शुरू किया। तो ए द्वारा जितनी दूरी तय की गई, बी द्वारा जितनी दूरी तय की गई, उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी ए ने तय किया है। अब ए द्वारा तय की गई दूरी 5x किलोमीटर है और बी द्वारा तय की गई दूरी 5y किलोमीटर है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा वो तो जब तक चाल नहीं निकलेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन हम इतना यहाँ जान रहे हैं कि इसमें 100 किलोमीटर दूरी ज़्यादा है, इसमें 100 किलोमीटर दूरी कम है, क्योंकि यह 100 किलोमीटर दूरी अधिक तय करके बी तक पहुँचा है, तभी जाकर के दोनों मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 100/5। ये दोनों में से 5 बाहर निकाल के इसके नीचे ले गए तो हो जाएगा 20। तो यहाँ हो गया, इसलिए x माइनस वाई बराबर 20 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण 1 आपका x प्लस वाई बराबर कितना है? 100 है। तो दोनों में कुछ करना नहीं है विशेष, सीधे समीकरण 1 एवं 2 को विलोपन विधि से हल कर देना है। तो लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण कैसे? 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20। दोनों को जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे, जोड़ने पर y से y कट गया, 2x इक्वल टू 120, इसलिए x इक्वल टू 120/2 अर्थात 60 किलोमीटर पर आवर। चूँकि x चाल है इसीलिए किलोमीटर पर आवर। अब इसमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा है क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 100। x के जगह पर आप कितना रखिएगा? 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, इसलिए y इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर और बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर पर आवर होगा। इस प्रकार से आप चाल दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके अभ्यास में, आप उसे बना सकते हैं। बनाते समय मैंने जो आपको सावधानियां बताया इसके अंतर्गत, उसका ध्यान रखना है। जो बेसिक जानकारी हमने बताया उसका इसमें जो है अप्लाई करना है और करके इस तरह के सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद भी कोई समस्या अगर रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। फिर से एक बार आपसे, अगर यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए,
और यदि इसे आप YouTube पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।